हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6 क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन है हमारा 5वां। तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। ठीक है, तो मतलब कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, उसी के हिसाब से पढ़ के हमें एक आकृति बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 5वां। तो 5वें का ए वाला हमारा क्या कह रहा है, बिंदु P रेखा AB पर स्थित है। बिंदु P रेखा AB पर, ठीक है, ये हमको बताना है। बिंदु P जो है रेखा AB पर है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा बना देंगे। और ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक रेखा, और रेखा का नाम इन्होंने क्या बताया है, AB। ठीक है, और इस पे कह रहे हैं बिंदु P जो है इस पे स्थित है, तो हमने P इस पे बना दिया, तो हो गया ना, बिंदु P रेखा AB पर स्थित है। कितना आसान है। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा B। उसमें कह रहे हैं रेखा X, Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था, काटते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमको बनाना है कैसे, तो हम दो रेखाएं बना देंगे। ये हो गई हमारी X और Y, ये हमारी XY हो गई। ये कह रहे हैं बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, P। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये हमारी Q। ठीक है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। यहाँ पे रोशनी आ रही है, ठीक है, मैं हट गई तो चाहे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। अब मैं इस रोशनी का कुछ इलाज नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की कि ये रोशनी यहाँ पे ना आए, पर बोर्ड की स्थिति कुछ इस तरीके की है कि ये रोशनी यहाँ से हट ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारा XY पे बिंदु M पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे C वाला। तो C हमारा क्या है, रेखा L पर E, रेखा L पर E और F स्थित है, और F है परंतु D नहीं है, परंतु D नहीं है, परंतु D नहीं है। तो मतलब एक रेखा है कोई, ये हमने बना दी। ये कौन सी रेखा इन्होंने कहा है, L। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये रेखा L है, इस पे क्या स्थित है, E भी स्थित है और F भी स्थित है, पर ये कह रहे हैं D नहीं है, तो D हम अलग बना लेते हैं। ये हमारा D बिंदु हो गया। ठीक है, D को हमने अलग बना दिया, जो कि हमारी इस रेखा L पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब हम D वाला करते हैं। तो D वाला क्या कह रहा है, OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिया है बिंदु OP। ठीक है, तो हमने कोई रेखा बना दी, ये है हमारी P। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा O है, ये हमारी रेखा क्या है, OP। ठीक है, दूसरी इन्होंने रेखा क्या बताई है, OQ। ठीक है, तो ये हमने दूसरी रेखा बना दी, ये हमारा O हो गया, ये हमारा Q हो गया। ठीक है, ये हमारी OP और ये हमारी OQ। ठीक है, बिंदु किस पे मिलते हैं, O पर मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पहला हमारा कंप्लीट हो गया है।
पहला नहीं सॉरी 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बिगाड़ते हैं। हमारा अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। और क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य वाला। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सत्य असत्य वाला। तो इन्होंने क्या किया है, एक आकृति दे दी है, तो उस आकृति को हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक आकृति बना ली है। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये जो है हमारी आकृति है। क्या है, यहाँ पे लिखा है Q, फिर लिखा है M, ठीक है, फिर लिखा है O, फिर लिखा है N, फिर लिखा है P। ये हमारी एक आकृति दी गई है। इसी को देख के हमें सत्य सत्य बताना है। ठीक है, और इधर आपको आपके क्वेश्चन जो हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है QMONP, QMONP रेखा MN पर स्थित है। ठीक है, रेखा MN पर, मतलब ये सारे जो पॉइंट हैं रेखा MN पर स्थित है। तो आप कह दोगे हाँ, क्योंकि ये पॉइंट्स भी इसी पे हैं, MN भी इसी पे है, तो हाँ मतलब कह सकते हैं कि ये बात सत्य है। सारे पॉइंट एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो कह सकते हैं तो ये बात सत्य है। कि चाहे कह दो QMNP पे स्थित है, कुछ भी कह सकते हैं अगर इसी रेखा पे सारे पॉइंट्स हैं। फिर कह रहे हैं MO और N रेखाखंड MN पर स्थित हैं। रेखाखंड MN पर स्थित है, मतलब ये जो इन्होंने पॉइंट बताए हैं MON रेखा MN पर स्थित है, तो सारे पॉइंट इसी पर ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बात हमारी कैसी हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, ये हमारी सत्य हो गई। फिर हमारा क्या है C, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। M और N जो है इस रेखाखंड के अंत बिंदु, मतलब आखिरी बिंदु है। तो भाई आखिरी बिंदु तो नहीं है, आखिरी बिंदु तो हमारा Q और P है। तो ये बात हमारी कैसी हो गई, असत्य हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, चुप रहो बेटा। फिर हमारा क्या है D, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। O और N रेखाखंड, क्या लिखा है, O और N कहाँ चला गया, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। ON नहीं भाई, अंत बिंदु तो नहीं है, ये तो हमारे बीच में है ना, अंत बिंदु नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, असत्य है। कैसा है, असत्य है। जाओ तुम रूम में जाओ। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, ई जो है वो हमारा है M रेखाखंड Q और O के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, ये जो M रेखाखंड है, रेखाखंड O और Q के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतना रेखाखंड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है और बीच में M है। ये कह रहे हैं कि इस पे जो M जो है इसके अंत बिंदुओं में से एक है, तो M अंत बिंदु पे नहीं है, ये बीच में है। तो मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ये F वाला है। ये कह रहे हैं कि M किरण OP पर एक बिंदु है। M किरण OP पर एक बिंदु है। तो भाई M जो है, M किरण OP पर एक बिंदु है, तो ये असत्य हो जाएगा। M जो किरण है OP पर नहीं है, ठीक है, इस पूरे पे है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, G वाला हमारा क्या है, G वाला है किरण OP से भिन्न है। किरण OP से भिन्न है। किरण OP
OP से भिन्न है, तो भिन्न तो नहीं है, तो मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। H वाला देखते हैं, किरण OM OP के विपरीत नहीं है। किरण OM OP के विपरीत नहीं है। OM जो है हमारा ऐसा है, OP जो है हमारा ऐसा है, तो ये कह रहे हैं विपरीत नहीं है। ठीक है, तो I वाला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये विपरीत हैं। ये कह रहे हैं विपरीत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो मैंने बताया है आपको I है। ठीक है, H वाला छूट गया है, तो H वाला के किरण के H वाला देख लेते हैं। ठीक है, H वाला क्या कह रहा है, किरण OP वही है जो किरण OM है। किरण OP वही है जो किरण OM है। ठीक है, तो ये भी बात अलग है। ये किरण जो है हमारी इस तरफ जा रही है, ये किरण हमारी इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये हमारी अलग है ना, अलग है, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। अब हमारा J वाला है, तो J हमारा क्या है, ये कह रहे हैं J वाला जो है वो कह रहे हैं O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ठीक है, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। OP का कहाँ चला गया, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। OP का प्रारंभिक बिंदु, इस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु क्या है, या ये मान सकते हैं या ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बिंदु तो नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, वो जो है प्रारंभिक बिंदु नहीं है, बीच का है। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं OP ये है हमारी रेखा, इसका प्रारंभिक बिंदु जो O से O हुआ। ठीक है, पर ये कह रहे हैं प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो नहीं है तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, K वाला देख लेते हैं। तो K वाला हमारा क्या है, किरण NP और MN का प्रारंभिक बिंदु है। N किरण, N हमारा ये है। ठीक है, NP ये हमारा NP है। फिर कह रहे हैं NP और NM। ठीक है, NM का प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, तो N जो है इसमें ये कह रहे हैं NP, फिर बोल रहे हैं NM, मतलब N जो है वो पहले बोल रहे हैं, तो मतलब ये प्रारंभिक बिंदु है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सत्य असत्य वाला कंप्लीट हो जाएगा।